नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्स में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी घटना लेकर। हम सबके पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, कलम। कलम की जो ताकत है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसका आजकल जो उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है वो थोड़ा समझ से परे है। हमें लिखना आता है, हम लिखते हैं, आज लिखते हैं, पर लिखने का ये अर्थ नहीं होता कि हम अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाएं या अपने शब्दों के माध्यम से किसी और पर टिप्पणी करना आजकल आम की बात हो गई है। यहाँ देखो, छोटी छोटी बात को, एक तरफा विषय को लेकर बहुत से लोग बहुत कुछ लिख देते हैं बिना पूरी जांच के, बिना पूरी उसकी जानकारी के। हमें किसी के बारे में लिखना या कहना वो गलत है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जबकि हम एक वो नींव रख रहे हैं आने वाले कल की। हमारा लिखा हमारा आने वाला कल पढ़ा जाएगा या आएंगे भविष्य में, तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। ये एक विषय है, एक चिंता का विषय भी, क्योंकि लिखना हर किसी के बस का भी नहीं होता। हर कोई अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं कहता, खास करके कागजों के समेत का लिखते हैं। चार लोगों के बीच उस बात को रखना, लिख कर रखना और भी बहुत मुश्किल होता है। इसे पढ़ने वाले पर वो क्या सोचता है, पढ़ने पर क्या सोचेगा, उन सबको भी ध्यान में रखना होता है हमें। हर किसी के पास एक जैसा कार्य नहीं होता। कोई लिखता है, कोई कोई दूसरी फील्ड में रहता है। सबका अपना अपना काम काज, अपना अपना व्यवसाय, अपने अपने तौर तरीके होते हैं। कितने सही कितने गलत नहीं पता, तो हम अपने तरीके से किसी और के तरीके पर टिप्पणी करना, शब्दों के माध्यम से, वो भी एक तरह से एक बहुत ही गलत कार्य और एक प्रश्न सबके बीच में रखा जाता है। सोचा जाता है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ये ऐसा हो रहा है। इसे हम अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं कई जगहों पर, जहाँ हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए या हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने उसी शब्दों को अपने रचना में पिरोने की कोशिश करी है। आप सबकी समझ बिल्कुल है। हर कोई लिख रहा है, हर कोई लिख रहा है, पर वो रवानी नहीं। आप कल के शब्दों में वो कहानी नहीं। हर किसी के पास नहीं शब्दों की मर्यादा, हर किसी के पास नहीं शब्दों की मर्यादा। कागजों पर पहली जैसी कोई निशानी नहीं। अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है। एक और तरीके के साथ, बड़े तरीके से हम अपनी बात को कह भी सकते हैं, व्यंग के तौर पर उस व्यंग में, व्यंग के साथ साथ उस शब्दों की जो मर्यादा होती है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या कहूँ आजकल के विचारों को मैं भी, क्योंकि यहाँ तो अब कोई भी कद्रदानी नहीं। नए दौर के नए कलम का शब्द कहाँ कहते हैं, नए दौर के नए कलम का शब्द कहाँ कहते हैं। हाँ, जज्बातों का अब कोई किस्सा कहानी नहीं। अब वो जज्बात वाली बातें, एहसासों वाली बातें अक्सर बहुत कम सुनने और पढ़ने को मिलती है। शब्दों की मर्यादा लांघ कर हर शब्दों की मर्यादा लांघ कर सब शब्द भूल रहे हैं।
हाँ, आजकल यहाँ हकीकत की जिंदगानी नहीं। कोई भ्रम में तो कोई इल्जाम लगाने में व्यर्थ है। कोई भ्रम में तो कोई इल्जाम लगाने में व्यर्थ है। शब्दों की इतनी मर्यादा लांघना भी अच्छी नहीं। शब्दों की इतनी मर्यादा लांघना भी अच्छी नहीं। हम तुम हम तुम आज नहीं, आने वाला कल लिख रहे हैं। हम तुम आज नहीं, आने वाला कल लिख रहे हैं। हम जो आज लिख रहे हैं वो आने वाला जो कल है, और कल में जो व्यक्ति होंगे वो पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं कुछ पुरानी कहानी, किस्से, कविताएं, उपन्यास। एक हमारा लिखा हुआ भी कल कोई पढ़ेगा, समझेगा, और क्या सोचेगा, क्या जानेगा और क्या सीखेगा हमारी लिखी हुई चीजों के, ये मायने रखता है। हम आज हम तुम आज नहीं, आने वाला कल लिख रहे हैं। शब्दों में नफरती विचारों की अब होशियारी नहीं। हम भले कहते तो हम लिखते हैं, मगर हमने क्या गलत लिखा, क्या सही लिखा, उसको नहीं पता चलता। मगर हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उन शब्दों के जो एक दूसरे के प्रति भावनाओं को प्रकट होती है, नफरत जो फैल रही है, वो एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर खड़ी है आज तक हम सबके सामने। वो बातें, वो शब्द, मैं सही तू गलत के खेल में विचारों की जंग छिड़ी है। मैं सही तू गलत के खेल में विचारों की जंग छिड़ी। आजी अजी इतनी भी अच्छी शब्दों की है किताबी नहीं। आजकल आजकल शब्दों की मर्यादा देखकर खामोश हूँ। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास शब्द नहीं होते उन शब्दों को पढ़ते हैं। कुछ शब्द अच्छे होते हैं, कुछ शब्द उतने अच्छे नहीं होते जिससे हम अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दें। और आजकल का जो माहौल है, जो चल रहा है, उसमें अशब्द शब्दों का जो चयन करना उचित नहीं होता। आजकल के शब्दों की मर्यादा देखकर खामोश हूँ, क्योंकि पहले देखे काव्य की कोई जवानी पहले देखे काव्य की कोई जवानी नहीं। इस जहां में हर कोई इस जहां में हर कोई बदजवानी का उतर रहा है। इस जहां में हर कोई बदजुबानी पर उतर रहा है। मतलब क्योंकि शब्दों की मर्यादा अब पहले जैसी नहीं। क्योंकि शब्दों की मर्यादा अब पहले जैसी नहीं। ये हमारे हाथ में है, और हमेशा हमारे ही हाथ में रहेगी कि हम क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे और क्या लिखेंगे। इससे क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि हर किसी की जिंदगी, हर किसी का काम अलग होता है। हम एक तरफा विचार बनाकर उसके कार्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते, या अपने शब्दों के माध्यम से कटाक्ष व्यंग नहीं कर सकते, जब जब तक पूरी कहानी, पूरी बात ना समझ ले। हमेशा कोशिश करते हैं, कोशिश करनी भी चाहिए। मैं भी अक्सर कोशिश करती हूँ कि मेरे लिखे हुए शब्दों से किसी को आहत ना पहुंचे, क्षति ना हो। और आगे भी इसी तरह कोशिश करती रहूंगी कि अपने शब्दों की मर्यादाएं बनाए रखूं, और किसी को अपने शब्दों के माध्यम से
कहानी न पूछो, सच न पूछो। इस जहाँ में हर कोई बदजुबानी पहुंचा रहा है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा अब पहले जैसी नहीं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा अब पहले जैसी नहीं। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ एक नई रचना के साथ।